हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग दो चीज़ को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला तो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और दूसरा है संयोजकता। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। और संयोजकता को क्या कहते हैं, वैलेंसी। इतने चीज़ आप लोग समझ रहे हो, है ना। अगर आप जो ये चीज़ देख रहे हैं, ये मैं क्या लिख रखा हूँ, तत्वों के नाम लिख रखा हूँ। और साथ में मैं लिख रखा हूँ उस तत्व के क्या लिख रखा हूँ, उस तत्व का क्या लिख रखा हूँ, परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, है ना। समझ रहे हो। देखो, हाइड्रोजन 1 नंबर में, हीलियम 2 नंबर में, लिथियम 3 नंबर में, बेरिलियम कितने 4 में। इसी तरह से कैल्शियम तक हमने कहाँ तक लिख रखा है, 20 तक लिख रखा है। ठीक है। अब देखो, पहला हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने के लिए सीखेंगे। अब इससे जानने से पहले आप लोग एक चीज़ जानो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या। अब देखो, किसी तत्व यानी किसी भी परमाणु है ना, उसको इलेक्ट्रॉन, उसके कक्ष में इलेक्ट्रॉनों को भरने को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, फिर से सुन लो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कहते किसको हैं, कि किसी भी परमाणु में जो उसके इलेक्ट्रॉन होता है उसके कक्ष में भरना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। ठीक है। अब आपको एक ट्रिक याद रखना है, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, 2 8 8 और 2। इसी ट्रिक पे आपका क्या होगा, 1 से लेकर 20 तक आप तत्वों का क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मैं ले रहा हूँ मैग्नीशियम का, ठीक है, Mg, और Mg कितने नंबर में है, 12 नंबर में। अब हम लोग ये जानते हैं कि जितने ही परमाणु संख्या होगा उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, उतनी ही होगी, और प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, उतना ही होगा। अगर मैग्नीशियम 12 नंबर में है, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 होगा। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 12, क्योंकि परमाणु संख्या 12 इसलिए इलेक्ट्रॉन 12। परमाणु संख्या जिसकी 13 है तो इलेक्ट्रॉन कितनी होंगी, 13 होगा। समझ पा रहे हो, है ना। अब देखो, हमें इस पे भर देना है बस। 2 पहले कक्ष में कितने भर सकते हैं, 2, दूसरे कक्ष में कितने, 8। अब 2 और 8 कितना हो गया, 10, है ना। तीसरे में यहाँ 8 भी भरी जाएगी, लेकिन अपने पास कितनी है, 2 ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है ना। तो हम क्या लिख देंगे, 2 2 8 2। समझ रहे हो, बस मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गई। ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग एल्युमिनियम की अगर निकालेंगे तो एल्युमिनियम कितने नंबर में आती है, 13 नंबर में। कितने में आता है, 13। अब देखो, इसको कैसे निकालेंगे, 2 8 और कितने इलेक्ट्रॉन बच रही है, 3। ठीक है। अगर मान लो हमने निकाल रहा हूँ मैं नाइट्रोजन की, और नाइट्रोजन कितने नंबर में है भाई, 7 नंबर में। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो, पहले कक्ष में 2 भर देंगे और दूसरे कक्ष में कितना भर देंगे, 5 भर देंगे, है ना। ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। अगर मान लो मुझे 20 की निकालनी है, ठीक है, हमें भी निकालनी है 20 की। कैल्शियम कितने नंबर में आता है, 20 नंबर में आता है। तो हम इसको कैसे भरेंगे, पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8, फिर तीसरे में 8 और फिर 2। क्या कोई भारी काम है, भारी काम नहीं है। हम लोगों ने क्या करा, 1 से 20 तक अब ऐसे किसी का भी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आप 17 है आपके सामने, है ना। देखो 17 में क्या आता है, Cl मतलब क्लोरीन आता है ना। यहाँ पे देखो C जो रहेगा कैपिटल रहेगा, और L के रहेगा वो रहेगा स्मॉल। ठीक है। अब 17 है तो हम इसके हिसाब से भर देंगे, 2 फिर 8 और 7। समझ गए, है ना। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं, 20 तक आप निकाल सकते हैं, चाहे आपकी मर्जी किसी का भी निकालने का हो आप निकाल लेना, है ना। अब देखो, पहला ये तो कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा। ध्यान ये रखना है कि 20 तक के ऊपर का अगर आपको निकालना हो तो ये ट्रिक काम नहीं करेगा। ठीक है। दूसरा आपको देखना है संयोजकता, हम लोग देखेंगे। अब संयोजकता क्या है, वैलेंसी क्या है। अब देखो, कोई भी जो परमाणु होता है, किसी तत्व के जो परमाणु होती है ना, उसके बाह्यतम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग कहते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन। जैसे बाह्यतम कक्ष इसका 1 2 3 तीनों है ना, पहला कक्ष, दूसरा कक्ष और तीसरा कक्ष। तो जो सबसे लास्ट में रहेगा उसको हम लोग कहेंगे बाह्यतम कक्ष। तो देखो, बाह्यतम कक्ष इसका 2 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 5 हो गया, इसका क्या हो गया, 2 हो गया। तो बाह्यतम कक्ष को ही हम लोग क्या कहते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मतलब उस परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो दूसरे के साथ क्या कर सकता है, दूसरे परमाणु के साथ क्या कर सकता है, संयोग कर सकता है, अभिक्रिया कर सकता है। हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के क्या करता है, सभी तत्व की बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितनी पूरी होनी चाहिए, 8 पूरी होनी चाहिए। ये कहाँ से आया, अष्टक के नियम से आया है ना,
किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितनी पूरा होना चाहिए 8। अब देखो इसके बाह्यतम कक्ष में कितना है 2 है, तो इसकी 8 पूरा करने के लिए या तो हमें 6 इलेक्ट्रॉन को किसी से लेना पड़ेगा, है ना, या तो हम किसी को 2 दान में दे देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 8 तब भी पूरा रहेगा। अगर मैंने 2 किसी को दे दिया तो क्या हो जाएगा 8 पूरा नहीं होगा, होगा कि नहीं, है ना। तो ये इसकी संयोजन क्षमता कितनी है, देखो जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की संयोजन क्षमता कितनी है, तो इसकी कितनी, जब भी जो क्रिया करता है ना बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन करता है ना, तो देखो मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम का कितने बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन, इसलिए संयोजकता कितनी हो जाएगी 2। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 3। इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा 2। बाह्यतम कक्ष में जो रहेगा वो क्या कहलाएगा संयोजकता कहलाएगा। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है भाई, जब 4 से कम होगी तब, जब 4 से ज़्यादा होगा, जब 4 से ज़्यादा होगा, जैसे यहाँ पे कितना है बाह्यतम कक्ष में 5 है, तो हमने आपको कहा अष्टक पूरा करना है, मतलब बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितनी पूरी करनी है 8। तो अब सोचिए क्या 3 इलेक्ट्रॉन को लेना आसान है कि 5 देना आसान है, ज़्यादा एनर्जी किस में लगेगा 3 लेने में या 5 देने में, है ना। तो आप कहेंगे कि 5 देने में, है ना, रियल बात यही, हमें आसान क्या पड़ रहा है 3 लेने में, है ना, समझ रहे हो। तो जो इलेक्ट्रॉन को हम ले रहे हैं किसी से, जो ये ग्रहण कर रहा है, वो इसकी क्या कहलाएगा संयोजकता कहलाएगा। मतलब बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितनी 5। तो सीधा सीधा अगर आप नहीं जान पा रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना, 8 में से क्या करना है 5 को घटा देना। तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 3, मतलब कि इसकी संयोजन क्षमता कितनी 3 इलेक्ट्रॉन, है ना, इसलिए संयोजकता कितना हो जाएगा, संयोजकता इसकी 3 हो जाएगी। हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी संयोजकता, अब मान लो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1 है, अब पहले कक्ष में 1 भर दिया, बाह्यतम कक्ष में भी इसकी इलेक्ट्रॉन कितनी है 1, इसलिए इसकी कितनी हो जाएगी संयोजकता हो जाएगी 1। इसी तरह मान लो ऑक्सीजन, हम यहाँ पे लिखते हैं, चलो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2 और 6, बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या करेंगे 8 में से 6 को घटा देंगे, कितना आया 2, यानी संयोजकता कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ पा रहे हो, है ना। जब भी 4 से ज़्यादा रहेगा बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन तो आपको 8 में से उतना घटा देना है। इसी तरह अगर यहाँ पे मान लियो कहाँ गया, चलो फ्लोरीन है ना, कितना है परमाणु संख्या 9, इसको लिखेंगे हम लोग 2 और 7 लिखेंगे कि नहीं, बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन 7, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 8 में से 7 को घटा देंगे, आंसर कितना आएगा 1, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 1, है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग आज की इस क्लास में 1 से लेकर 20 तक के क्या आप लोग क्या सीख गए होंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और दूसरा आप लोग संयोजकता आप लोग समझ गए कि बाह्यतम कक्ष में जितनी इलेक्ट्रॉन होती है उसी को हम क्या कहते हैं संयोजकता कहते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि अगर 4 से ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे 8 में से उतना घटा देंगे, जो आंसर आएगा संयोजकता वही कहलाएगा, है ना। चलो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।